नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज के समय पूरी दुनिया बात कर रही है फ्रांस के दंगों के बारे में, द रॉयट्स इन फ्रांस। यहाँ पे आप देख पाओगे फ्रांस में चुनाव हुए, चुनाव के रिजल्ट्स के बाद जिस पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज्यादा सीट्स मिली हैं उसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग सड़कों पे आ गए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रॉयट्स कर रहे हैं। और जो सीन्स है फ्रांस के, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। नाउ ये है आपके सामने फ्रांस की राजधानी पेरिस। और सिचुएशन बाय द वे पेरिस में बहुत जल्द लोगों को पता लग गया था कि खराब होने वाली है। कई दुकानें ऑलरेडी बंद हो गई थी। जैसे ही पता लगा कि इलेक्शन के रिजल्ट्स आने वाले हैं, लोगों को पता था कि जो फार लेफ्ट पार्टी है फ्रांस की, ये हिंसा पक्का करेगी। और यहाँ पे एक सबसे ज़्यादा अजीब बात देखिए, अभी हाल ही में जो चुनाव हुए हैं जिसमें यह तय करना था कि फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। देखो, प्रेसिडेंट तो फ्रांस के इमैनुअल मैक्रों ही रहेंगे। इमैनुअल मैक्रों कहीं नहीं जाने वाले, उनकी कुर्सी सेफ है फॉर द टाइम बीइंग। चुनाव यहाँ पे होना था कि फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन होंगे, जो लोकसभा है फ्रांस की, वहां पर मेजॉरिटी किसकी होगी। इंटरेस्टिंग बात देखिए, जो फार लेफ्ट पार्टीज है फ्रांस की, उनको वहां पर सबसे ज्यादा सीट्स तो मिली, मगर वो लोग इस बात को लेकर गुस्सा थे कि इतनी सीट्स नहीं मिली कि वो सरकार बना पाए। और इसी बात को लेकर फ्रांस की जो फार लेफ्ट पार्टी है ये सड़कों पे आ गई और इस तरीके से हिंसा देखने को मिली। इट इज क्वाइट शॉकिंग। और मैं यहाँ पर यही कहूंगा, इससे ये दिखता है कि इंडिया कितनी एक मैच्योर डेमोक्रेसी है जहां पे रिजल्ट एक्सेप्ट कर लिया जाता है। नहीं तो आपको याद होगा यूएसए में जो आखिरी चुनाव हुए थे, यूएसए के पार्लियामेंट तक ट्रंप के सपोर्टर्स पहुंच गए थे, पार्लियामेंट पे अटैक करने की कोशिश करी गई। और फिर आप अगर देखो तो फ्रांस में आज के समय ये दृश्य हो रहे हैं। कंपैरेटिवली आप कह सकते हैं इंडिया इज डूइंग फार बेटर। और सबसे ज्यादा अजीब बात मैं आपको ये बताता हूं, फ्रांस में जो ज्यूइश कम्युनिटी है, इजराइल में जो लोग रहते हैं, जो मेजॉरिटी में है, वो ज्यूज हैं, यहूदी। नाउ फ्रांस में भी थोड़े बहुत ज्यूज रहते हैं, बहुत कम आबादी है, मतलब आप कह सकते हैं मुश्किल से 2-3% भी नहीं होगी पूरी पॉपुलेशन की। वो लोग अब इतना प्रेशर फील कर रहे हैं, इतना आप कह लीजिए कोट एंड कोट डर का माहौल है कि वो लोग यहाँ पर कह रहे हैं इट इज क्लियर टुडे दैट देयर इज नो फ्यूचर ऑफ ज्यूज इन फ्रांस। ये वार्निंग दी है पेरिस के चीफ रैबाई ने। रैबाई मेन रिलीजियस फिगर होती है इन सिनेगॉग्स ज्यूइश लोगों के लिए। आगे इन्होंने ये भी कह दिया कि जो भी ज्यूज रहते हैं फ्रांस में, मैंने उनको साफ साफ कह दिया है इजराइल चले जाओ, फ्रांस में सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। या तो इजराइल चले जाओ या फिर एक ऐसे कंट्री में चले जाओ जहां पर तुम सेफ रहोगे। अब यहाँ पे आप कहोगे ऐसी क्या बात हो गई कि फ्रांस में चुनाव हुए, जो रिजल्ट सामने आए हैं वो देखकर जो ज्यूइश कम्युनिटी है फ्रांस, वो इतना डर महसूस कर रही है। ना बहुत ज़्यादा सिंपल वर्ड्स में आपको समझाता हूं कि फ्रांस में हुआ क्या है। फ्रांस में 3 बड़े लीडर हैं। इमैनुअल मैक्रों, हम सब जानते हैं, लंबे समय से फ्रांस के प्रेसिडेंट रहे हैं, मोदी जी के साथ बहुत सारी इनकी फोटोज देखी है, सबको पता है। ये हो गए फ्रांस के सेंट्रिस्ट लीडर, ना राइट विंग ना लेफ्ट विंग, ये कहते हैं मैं सेंट्रिस्ट हूं। फिर देखिए ले पेन, ये यहाँ पे आप देख पाओगे जिनको काफी बार मीडिया में फीमेल ट्रंप भी कहा जाता है, क्योंकि ना सिर्फ लुक्स में, विचारधारा में भी ये डोनाल्ड ट्रंप से काफी हद तक सिमिलर हैं। ये फार राइट जो पार्टी है फ्रांस की, उसको लीड करती है। फिर है मेलेंचॉन, ये है फ्रांस के लेफ्ट विंग लीडर। ना सबको उम्मीद ये थी कि मरीन ले पेन की पॉपुलैरिटी फ्रांस में बहुत ज्यादा है, फ्रेंच लोग मरीन ले पेन को वोट करेंगे। क्यों? क्योंकि मरीन ले पेन ने कहा कि बाहर के लोगों को फ्रांस में हम कम लाएंगे। यूक्रेन को वॉर में सपोर्ट करने के इशू को लेकर मरीन ले पेन ज्यादा एक्साइटेड नहीं थी। वो चाहती है कि फ्रांस अपनी इकोनॉमी पे जरा फोकस करे। बेसिकली कंप्लीट राइट विंग विचारधारा थी मरीन ले पेन की। और मुझे यही बोलना पड़ेगा, मरीन ले पेन की जो पॉलिटिकल पार्टी के कुछ नेता हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा इस्लामाफोबिक स्टेटमेंट्स भी दी थी। तो पूरे यूरोप को उम्मीद थी कि मरीन ले पेन की पार्टी को सबसे ज्यादा वोट्स पड़ेंगे और ये जीत जाएंगी। और हुआ भी यही। फ्रांस के आप अगर वोट परसेंटेज देखो तो 37% वोट पड़े हैं मरीन ले पेन को। मगर जैसे हम सब इंडिया में जानते हैं, एक बार को हो सकता है कि आपको परसेंटेज में वोट ज्यादा मिले, मगर सीट्स आप हार सकते हैं। हो सकता है कि आपने एक सीट जीत ली 5 लाख के मार्जिन से, मगर बाकी 10 सीटें अगर आप 50, 100, 1000 के मार्जिन से भी अगर हार गए तो सरकार आपकी नहीं बनेगी। जो दूसरा आदमी है, चाहे उसके पास ओवरऑल वोट्स कम है, मगर सिंस उसके पास ज्यादा सीट्स हैं, वो सरकार बना लेगा। तो मरीन ले पेन के साथ यही हुआ। देखो, मैं ये कहूंगा, जो न्यूज आ रही थी पूरे यूरोप में, लोग कह रहे थे कि यूरोपियन पार्लियामेंट में मरीन ले पेन की पार्टी जीत गई, अब ये फ्रांस भी जीत जाएंगी।
वो जो अनुमान था गलत नहीं था। इनको वोटिंग परसेंटेज सबसे हाईएस्ट मिली है, मगर सीट्स में ये कन्वर्ट नहीं कर पाई अपने वोट्स को, और इसलिए इनके पास 143 सीट्स आ गई। मैक्रों की पार्टी, जिसको लोग कह रहे थे कि ये पार्टी तो बिल्कुल इस बार तो बहुत हार जाएगी, इस पार्टी को 168 सीट्स मिली है। और फिर जो एक्सट्रीम लेफ्ट पार्टी है, फार लेफ्ट पार्टी फ्रांस की, जो इस्लामाफोबिया के खिलाफ है, जो फिलिस्तीन को सपोर्ट करती है, जी हाँ, जो फार लेफ्ट पार्टी है फ्रांस की, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अगर हम पावर में आते हैं तो हम फिलिस्तीन को एज ए कंट्री एक्सेप्ट कर लेंगे। और आप कह लीजिए फार लेफ्ट में कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ज्यूज के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा नफरत वाली कमेंट्स भी दी है। इसलिए फ्रांस के जो ज्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि अब देखो सबसे ज़्यादा अब यहाँ पे सीट्स मिल गई है ना फार लेफ्ट पार्टी को, ये लोग अब इजराइल के अगेंस्ट, ज्यूज के अगेंस्ट ऐसी पॉलिसी बना लेंगे तो अच्छा है कि ज्यूज फ्रांस छोड़ के निकल जाए ना। कितने ज्यूज छोड़ के जाएंगे फ्रांस मुझे पता नहीं, बट मैंने आपको दिखा दिया कि जो चीफ रैबाई हैं और वेरियस और जो ज्यूश कम्युनिटी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि फार लेफ्ट हमको टारगेट करेगा, हम फ्रांस छोड़ के निकल जाएंगे। और यहाँ पे आप देख पाओगे इस दृश्य, कई कमेंटेटर्स हैं ट्विटर पे और जगह, वो कह रहे हैं कि देखो कितना ज़्यादा सेलिब्रेशन हो रहा है गाजा में। नहीं सॉरी ये गाजा नहीं है, ये एक्चुअली पेरिस है, क्योंकि आज के समय पेरिस में इतने सारे गाजा के झंडे लहराए जा रहे हैं ना कि ऑलमोस्ट आप मिस्टेक कर सकते हो कि यहाँ पे ये हो क्या रहा है। बट फार लेफ्ट में ये बात देखी गई है, इजराइल फिलिस्तीन वॉर एक मेजर इशू था, और अब जो फार लेफ्ट गवर्नमेंट की सरकार, मतलब आप कह लीजिए इनका पीएम तो हो सकता है कि बन ही जाए अभी के लिए। वैसे मैं आपको ये बता दूं, सबसे ज़्यादा फनी बात तो ये है कि सरकार किसी की भी नहीं बनेगी, ना मरीन ले पेन, ना मैक्रों, ना मेलेंचॉन, किसी के पास भी इतनी सीट्स नहीं है कि आउटराइट सरकार बनाकर पीएम अपना बिठा दे। इट इज़ सिंपली नॉट गोइंग टू हैपन। हो सकता है कि कुछ आप कह लीजिए अंडरस्टैंडिंग हो जाए मैक्रों के बीच में या फिर फार लेफ्ट पार्टीज़ के बीच में, देखना होगा। हालांकि इमैनुअल मैक्रों ने यह कहा है कि ये ना फार लेफ्ट ना फार राइट को सपोर्ट करते हैं, इनकी खुद की विचारधारा है। तो अभी के लिए तो देखो फ्रांस में है हंग असेंबली, कुछ पता नहीं है कि फ्रांस के पार्लियामेंट में सरकार बनाएगा कौन, इनका पीएम होगा कौन, क्या सही ये प्रॉब्लम सुलझाई जाएगी, क्या ये लोग फिर से इलेक्शंस करेंगे ये देखने के लिए कि किसकी मेजॉरिटी आती है, ये टाइम ही बताएगा। तो अभी देखिए फ्रांस बहुत न्यूज़ में रहेगा। याद रखिएगा जो मेजॉरिटी मार्क है ये 289 है, किसी के पास भी इतनी सीट्स नहीं है। देखना होगा कि गठबंधन ये बनाएंगे, क्या करेंगे, क्या इनका पीएम प्रेसिडेंट को लेकर कुछ कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करें कि एक जगह प्रेसिडेंट एक पार्टी का रहेगा, पीएम दूसरी पार्टी का रहेगा। देखना होगा 289 का आंकड़ा कौन पहले छू लेता है। आने वाले कुछ घंटे कुछ दिन मैं कहूँगा बहुत इंटरेस्टिंग रहेंगे। कुछ डेवलपमेंट आती है उस पर मैं अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। अभी के लिए मैं बता नहीं सकता कि इसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या होगा। जो ज्यूइश कम्युनिटी है फ्रांस की, ऑफकोर्स वो लोग तो भागने की बात कर रहे हैं। जो फ्रांस के नेशनलिस्ट लोग हैं वो बहुत ज़्यादा निराश हैं। उनको लग रहा है कि अब तो देखिए इतने सारे इमिग्रेंट्स बाहर से आएंगे कि जो वाइट फ्रेंच पॉपुलेशन है वो बचेगी ही नहीं, 5 साल में डेमोग्राफिक्स कंप्लीटली चेंज हो जाएंगे। तो अभी तो जो इंटरनल इश्यूज चल रहे हैं ये मैंने आपको बताया है। जब एक बार इनके यहाँ गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी, पता लग जाएगा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तभी मैं आपको बता पाऊंगा कि इवेंचुअली इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे क्या होगा। तो कुछ अपडेट्स आती हैं, आई विल मेक एन अपडेटेड वीडियो। और हाँ, यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि स्टडी IQ का जो न्यू सीजन है इसका बैच 2 स्टार्ट हो चुका है। 8 तारीख को थी पहली क्लास, और ये बैच 10 तारीख के बाद एनरोलमेंट्स लेना बंद कर देगा, क्योंकि 10 तारीख से प्रॉपरली सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके पास एक मौका है, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है 1-2 साल का, आपके माइंड में एक टारगेट है कि 1-2 साल में एक प्रॉपर आपको अटेम्प्ट देना है यूपीएससी का, तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फ़ोन पे हैं तो स्टडी IQ की जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे, ये भी आप कर सकते हैं डाउनलोड, और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे स्टडी IQ का P2I फाउंडेशन कोर्स। याद रखिएगा इस कोर्स में होती हैं लाइव क्लासेस, और लाइव क्लासेस के होते हैं स्टडी IQ में बैचेस। जो अभी करंट बैच है इसमें एनरोलमेंट, इसमें एडमिशन 10 तारीख को बंद हो जाएगा। तो 10 तारीख तक का आपके पास टाइम है, एनरोल करिए, यू कैन बाय दिस कोर्स। बट ऑब्वियसली जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, नेवर पे दिस प्राइस। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल गेट अ गुड डिस्काउंट। 1000 रुपीज से भी कम पे करके पर मंथ आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं घर बैठे। और याद रखिएगा ये कोर्स आपका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्टेजेस में आपका साथ देगा। स्टडी IQ आपको ये भी कहता है कि प्रीलिम्स अगर क्लियर हो गया आपका
तो मेंस के लिए आप दिल्ली में आइए, आपके पास एक ऑप्शन है, या फिर अगर आप अपने होम टाउन में जहां भी आप रहते हैं वहां भी रहकर तैयारी कर सकते हैं। बट स्टडी IQ आपको ऑप्शन देता है, आइए दिल्ली में, आपके रहने का खर्चा, आपके खाने का खर्चा स्टडी IQ उठाएगा और हमारे साथ मिलकर प्रिपेयर करिए। वी विल मेक श्योर कि आप मेंस इंटरव्यू क्रॉस करके यू रीच योर डेस्टिनेशन। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।